गई, जरा इधर आना। जी माँ जी, आ रही हूँ। आपने बुलाया मुझे? हाँ, बुलाया तो है, पर तेरी शक्ल देखने के लिए नहीं बुलाया। तेरे बाबूजी ने जो हमें दहेज का वादा किया था, 10 लाख नगद और एक। बाबूजी के पास इतने पैसे नहीं है माँ जी, वो कहाँ से इतने सारे पैसे लाएंगे? क्या मतलब पैसे नहीं है? इतना सुंदर मकान है उनका, उसे गिरवी रख के वो हमें पैसे दे। आखिर हमने इतना शादी में खर्च किया है, किस लिए किया है? घर को गिरवी रख के तो उन्होंने मेरी शादी करी थी। इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे माँ जी वो? तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी। देखिए कि सास अपनी बहू पर कैसे जुल्म ढाती है। रमेश बेटा, ओ रमेश बेटा। हाँ माँ बोलिए। मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। हाँ बोलिए माँ, कुछ जरूरी काम था क्या? तुम्हें याद है तुम्हारे ससुराल वालों ने हमें दहेज के पैसे और गाड़ी नहीं दिए हैं? तुमने कुछ बोला उनसे? हाँ माँ, आप ठीक ही कह रही है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम उनसे रुपया तो चुटकी बजवा कर निकलवा लेंगे। हाँ, उनसे पैसे लो, क्योंकि हमने इतना खर्च किया है, उसका भरपाई कहाँ से होगा? हाँ ठीक कह रही है माँ। बहुरानी, ओ बहुरानी। जी माँ जी, आपने बुलाया मुझे? तुमने अपने बाबूजी से पैसे के लिए बोला? इतने सारे पैसे नहीं थे उनके पास, वो कहाँ से लाके देंगे इतने सारे पैसे? जब शादी करने की औकात नहीं थी तो फिर क्यों शादी की? घर गिरवी रख के तो उन्होंने मेरी शादी करी थी माँ जी, इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? तो एक काम करो ना, अपने बाबूजी के घर जाके ही रहो, यहाँ रहने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। रुको, मैं अभी अपने बेटे को बुलाती हूँ। नहीं माँ जी, मुझे इस घर से मत निकालिए। क्या हुआ माँ, क्या हुआ? माँ ठीक ही रही है, अगर आप रुपये नहीं देंगी तो आपको घर से बाहर निकलना ही होगा। आपको कोई जरूरत नहीं है, चलिए आप निकलो, तुम निकलो, चलो निकलो, निकलने के बाहर। अगला दृश्य बहू अपने पिता के घर जाती है। अरे अरे बेटी, क्या हुआ? तुम क्यों चली आई अपने ससुराल से बिना बताए ऐसे? दामाद भी साथ में नहीं है? उन लोगों ने मुझे अपने घर से निकाल दिया है बाबूजी। कहते हैं जब तक मैं दहेज के पैसे लेकर नहीं जाऊंगी, वो मुझे अपने घर में घुसने नहीं देंगे। तुम तो जानती हो बेटा, मैंने ये घर पहले ही गिरवी रख के तुम्हारे शादी की थी, और इतने पैसे मैं कहाँ से दूं? नहीं पिताजी, आपको घर बेचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उन लोगों के घर में जाऊंगी जो दहेज के इतने भूखे हैं। ठीक है बेटा, ये घर भी तो तुम्हारा ही है, तुम यहीं रहो। इसके घर का। रमेश बेटा, ओ रमेश बेटा, कहाँ हो तुम? हाँ माँ आया, बोलिए क्या बात है? ये देखो तो लड़की कैसी है? लड़की तो बहुत सुंदर है माँ। बगल के गांव के लाला जी की बेटी है, बहुत पैसे हैं इन लोगों के घर। तब तो ठीक है, आप क्या कर रही हैं? लड़की बीए पास है, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, मैं चाहती हूँ तुम इसे शादी कर लो। इन्होंने बोला है कि ज्यादा दहेज देंगे, 20 लाख नगद और एक 4 पहिया गाड़ी, और साथ में बहुत सारा सामान भी। इतना सब कुछ? तब तो मैं शादी वही करूँगा, और जरूर करूँगा। हाँ बेटा, जाओ और मेरी बहू को लेकर आओ। ठीक है माँ। अब अगले दृश्य में हम देखेंगे कि रमेश दूसरी शादी करके लाता है। देखो माँ, मैं तुम्हारी बहू को ले आया। हाँ बेटा, बहू तो बहुत सुंदर है। आओ बहू, आज से ये घर तुम्हारा भी है। खुश रहो। तुम भी माँ के पास छुए। मैं और पैर कभी नहीं। माँ जी, मेरा कमरा कहाँ है? मुझे बहुत थकान हो रही है। दाई तरफ है बेटा। और हाँ हाँ, एक कप चाय भिजवा दीजिएगा। बेटा, इसके भीतर तो संस्कार ही नहीं है, देख रहे हो, बिल्कुल इज्जत नहीं कर रही है। आप ठीक ही कर रही है माँ, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। हाँ, देखते हैं।
लेके आइए। हाँ बेटा, ला के देती हूँ। आजकल के बच्चे बेटा थोड़ा संस्कार सीखो। हमारी समाज में बहुत इज्जत है, तुम ऐसे करोगी तो समाज हमारे बारे में क्या सोचेगा? इज्जत का क्या करना है? मुझे आपकी इज्जत से कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? आखिर तुम इस घर की लक्ष्मी हो, तुम नहीं संभालोगी तो कौन संभालेगा? आगे तुम्हें ही देखना है। इन फालतू बकवास के लिए मेरे पास टाइम नहीं। जाओ, जो करना है करो। अब अगले दिन हम देखेंगे बहू का कारनामा। सासू माँ, ओ सासू माँ, अब कहाँ गई आप? क्या है बोलो, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इज्जत से बात किया करो। इज्जत नहीं खाने। कमरा देखा है मेरा? धूल इधर उधर जमी रहती है, कभी साफ सफाई नहीं करनी चाहिए थी। मैं तुम्हारे कमरे को क्यों साफ करूँ? ये तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। मैं इस घर की मुखिया हूँ। तो आप क्या चाहती हैं? ये कमरा मैं साफ करूँ? क्या इसीलिए मेरे पापा ने इतने सारे दहेज दिए कि मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा करूँ? कभी नहीं। तो बेटा समाज में कुछ इज्जत है, लोग मुझे काम करते हुए देखेंगे तो क्या सोचेंगे? उसका मुझे कुछ नहीं पता, आप अपना देखें मुझे। कलमुही नाच पीटी, लगता है ये मेरी सास है या मैं इसकी सास हूँ। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि उनका चल क्या रहा है आजकल के बच्चे। अरे माँ, ये क्या कर रही है तू? दिख नहीं रहा है? झाड़ू लगा रही हूँ। तेरी बीवी कहती गई है। पलक कहाँ है? वो गई है महारानी बगीचे में घूमने, पता नहीं। पलक, पलक कहाँ है तू? अरे क्यों चिल्ला रहे हैं? कौन सी आफत पड़ गई? देख नहीं, माँ मेरी ये काम करेगी। तो क्या करेगी? अभी कौन सी बुढ़िया हो गई है? मेरी माँ से इज्जत से बात करो। चिल्लाइए मत, चिल्लाना नहीं है। नहीं तो क्या करोगी? मैं अपने पापा के घर चली जाऊँ और अपना दहेज ले। बेटा, ये तो बहुत नकचड़ी निकली। ठीक कह रहे हैं माँ, लेकिन सब आपका किया धरा है। हाँ बेटा, मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है। आखिर मेरी पहली बहू मेरा कितना ख्याल रखती थी, सारा काम करती थी। ठीक कह रही है माँ। आप सबने देखा कि जैसे हमने अपनी बेटे की शादी की दूसरी लड़की से और वो दहेज लेने के चक्कर में कितनी नकचड़ी निकली। वो अजीब पछता रहे हैं हम लोग बात। इसलिए आप सभी को भी कभी दहेज नहीं लेना चाहिए। आप किसी को भी, क्या आने वाले जनरेशन में किसी को भी दहेज लेना ही नहीं चाहिए कभी। हमेशा जो खुद से गिफ्ट दे वो सही है, दहेज नहीं लेना चाहिए। धन्यवाद। इस नाटक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दहेज लेना पाप है। यह एक बहुत बड़ा जुर्म है जो एक लड़की के साथ साथ दो परिवारों को भी बर्बाद कर देता है। इस कुरीति के विरोध में हम सबको मिलकर आवाज उठानी होगी, तभी इस कुरीति को खत्म किया जा सके।